गुड आफ्टरनून। देखिए वो कहाँ तक समझाए थे, जहाँ तक समझाए थे उससे आगे थोड़ा बताते हैं। देखिए, अफ्रीका का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है भाई? अफ्रीका का सबसे पश्चिमी भाग जो है वो सेनेगल है। अफ्रीका का सबसे पश्चिमी भाग सेनेगल है। इस सेनेगल के अंदर वाला जो एरिया है ये जो है ये क्या है? देखिए भाऊ, यहाँ तक समझाए थे हम आप लोग को। सेनेगल के बगल में था गाम्बिया, इसके बगल में गिनी बिसाओ और गिनी, ये दोनों गरीब देश हैं। यहाँ पे लाइबेरिया और सेरा लिवोन जो थे वो किस लिए फेमस है भैया? इबोला के लिए। एक वक्त था जब इबोला आउटब्रेक हो गया था वहां पर। तो बताइए, बोको हरम आतंकवादी संगठन नाइजीरिया का था, ये बता दिए थे। आप बताइए तो, कांगो में अपनी सैन्य सेना किसने भेजी थी? भारत ने अपनी कांगो में सैन्य सेना भेज रखी थी यहाँ पे। ठीक है। यहाँ देखिए, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। यहाँ देखिए, ये जाम्बिया और क्या है? जिम्बाब्वे। इसका पुराना नाम क्या था? जाम्बिया और जिम्बाब्वे का जो पुराना नाम था रोडेसिया था। यहाँ तक तो कल ही बता दिए थे। अब जरा यहाँ नीचे वाला एरिया इंटरेस्टेड है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच वाले एरिया बहुत पिछड़े देश थे। एकदम इतने कचड़े देश हैं सभी, सब में एकदम गरीबी है कि अफ्रीका के देश के यहाँ पे जितना कचड़ा निकलता है इन लोग के देश में भेज दिया जाता है, उसको कूच कूच के जमीन में दफना देते हैं लोग। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। रोडेशिया वगैरह था यहाँ पे। कल तक तो बता दिए थे, अंगोला तक बता दिए थे यहाँ पर। अब हम आते हैं यहाँ नीचे वाले देश पे। यहाँ देखेंगे आपको मिलेगा नामीबिया। ये वाला देश कौन सा मिलेगा? नामीबिया। ये देश नामीबिया। नामीबिया के सामने एक समुंदर है जिसका नाम है सेंट हेलेना की खाई। नामीबिया के सामने के समुंदर का नाम होगा सेंट हेलेना की खाई। देखिए फटाफट, नामीबिया के सामने एक समुंदर होगा जिसका नाम होगा सेंट हेलेना की खाई। देखिए ध्यान से। नामीबिया के आगे की खाई है सेंट हेलेना की खाई। अरे भाई, कई तो कह रहा सर ईवीएम हैक हो सकता है। अरे काहे लिए पागल हो रहा है लोग यार? उधर ट्रम्प छोड़ने को नाम नहीं ले रहा है, इधर तू लोग ईवीएम के पीछे पड़ा है। पढ़ाई करना है यार, नेतागिरी बनना है क्या? काम खत्म, वोट दे के आए, बाकी तुम्हारा काम खत्म। यहाँ पे ईवीएम हैक हो सकता है, तो हैक जब हो सकता है तो एक ही आदमी का हैक कराएगा? तुम भी करा लो, है कि नहीं? जब ऑप्शन है हैक करने का तो क्या जरूरत है चुनाव प्रचार करने का? तुम भी करा लो हैक। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ मिल गया सेंट हेलेना की खाई। नामीबिया के आगे सेंट हेलेना की खाई, इसके आगे एक समुंदर में द्वीप मिलेगा सेंट हेलेना द्वीप। जिसको जिसको मिल गया है वो देखिए सेंट हेलेना द्वीप। सब लोग फटाफट देखेंगे, सेंट हेलेना द्वीप, समुंदर के आगे मिलेगा सेंट हेलेना द्वीप। और आंसर देंगे लोग, सेंट हेलेना द्वीप पर कौन से ऐसे राजा था या कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु हुई थी? सेंट हेलेना द्वीप, समुंदर में इधर मिलेगा सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप पर किस राजा की मृत्यु हुई थी? आंसर दीजिए। सेंट हेलेना यूके का है। नेपोलियन, वेरी गुड। नेपोलियन की मृत्यु हुई थी यहाँ पर, नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई थी। ब्रिटेन का है। नेपोलियन को क्या किया गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर रख दिया गया। और सेंट हेलेना द्वीप पर जब रखा तो यहाँ पर क्या हुआ? सेंट हेलेना द्वीप जो था वहाँ पर, इस सेंट हेलेना द्वीप के पास यहाँ पर जब रखा गया था तो इस द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप से यहाँ पर नेपोलियन की मौत हो गई, क्योंकि नेपोलियन इधर उधर जा ही नहीं सकता था। यहीं पर नेपोलियन ने अपनी आखिरी सांस लिया था। आगे बढ़ जाते हैं। ये सेंट हेलेना द्वीप, नामीबिया मिल गया आपको। ये नामीबिया। नामीबिया को आप देखेंगे समुंदर के किनारे होगा। यहाँ पर आप देखिए वाल्विस की खाड़ी। देखिए इसके ऊपर मिलेगा आपको सेंट हेलेना की खाड़ी, यहाँ पर मिलेगा वाल्विस की खाड़ी। नामीबिया के समुंदर का नाम क्या है? वाल्विस की खाड़ी।
इसके ऊपर मिलेगा नामीबिया, ये सेंट हेलेना की खाई, तो सेंट हेलेना छोड़ देना है उसको। यहाँ पे कौन सा खाई मिलेगा? वाल्विस की खाड़ी। फिजिकल नक्शा में देखिए, नामीबिया में आपको मिलेगा नामीब का मरुस्थल, यहाँ पर होगा नामीब का मरुस्थल, नामीबिया के पास होगा नामीबिया का मरुस्थल। वाल्विस मिल गया, बे ऑफ वाल्विस, वाल्विस की खाड़ी। चलिए, नामीबिया के बगल में एक देश मिलेगा बोत्सवाना, नामीबिया के बगल में एक देश मिलेगा बोत्सवाना। आंसर दीजिए, बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल, कौन सा डेजर्ट है बोत्सवाना में? कई बार पूछा हुआ है, बोत्सवाना में कौन सा डेजर्ट है? बोत्सवाना में कौन सा डेजर्ट है? कालाहारी मरुस्थल, वेरी गुड, कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पर बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है। नामीबिया और अंगोला, ये यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार हैं सब। नामीबिया और अंगोला यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार हैं सब, यहाँ पर यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा है, भारत को यहाँ से यूरेनियम लाना चाहिए। ये नामीबिया वगैरह है। इस नामीबिया के बगल में ये हो गया आपका बोत्सवाना। इधर जिम्बाब्वे और जाम्बिया तो पढ़े ही हैं। नीचे में देखिएगा आपको मिलेगा अफ्रीका, यहाँ देखिएगा साउथ अफ्रीका मिलेगा। नीचे में कौन सा जगह मिलेगा? साउथ अफ्रीका मिलेगा। तो ये जगह है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा डेवलप है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में एक साउथ अफ्रीका डेवलप है, एक मिस्र डेवलप है, यानी इजिप्ट डेवलप है। बाकी बहुत ही पीछे है यह महाद्वीप। बहुत ज़्यादा यहाँ पे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, आतंकवाद मत पूछिए, यहाँ बहुत ज़्यादा है, एक्सेस है यहाँ पे। जिसका सबका कारण क्या है? अशिक्षितता। अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे ना, तो आपके अंदर क्रिटिसाइज सुनने की आदत ही नहीं रहेगी। कोई आपको थोड़ा सा बोल देगा ना, तो आप आग बबूले हो जाएंगे, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए। तो अनपढ़ रहेगा सब, तनी तनी बात पे ब्लास्ट, बम फोड़ दो, गोली मार दो, सर काट दो। यहाँ एगो सोचो, सोमालिया में एगो का सर काट के फुटबॉल खेल रहा था। हाँ धैर्य, सर काट के फुटबॉल खेल रहा है, मतलब वो भी तो किसी का बाल बच्चा है। और तोरा सर काटेगा तो कहेगा कि हमारे पे अत्याचार हो रहा है। पगला कहीं का, ये एक से एक बम मार। अरे इतना इतना जुनून है तो फौज बनाओ अपनी, लड़ो, तब समझ में आएगा कि तुम किस काम के हो। सजुरा आके किसी मासूम को पकड़ के उसको गटई काट देता है। ये साउथ अफ्रीका जो है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा डेवलप है। इस साउथ अफ्रीका का नीचे शहर मिलेगा आपको केप टाउन। अफ्रीका का सबसे नीचे वाला शहर क्या मिलेगा? केप टाउन। केप टाउन अफ्रीका का बहुत बड़ा डेवलप शहर है केप टाउन। केप टाउन मिल गया आपको, ये वाला जगह है केप टाउन। जबकि इस साइड में अगर आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका के इधर से साइड में देखेंगे समुंदर के किनारे किनारे, तो यहाँ मिलेगा डरबन। तो अफ्रीका महाद्वीप में दो समुद्री देश शहर बहुत फेमस है, केप टाउन और डरबन। केप टाउन और क्या है? डरबन है। अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के दो सबसे बड़े शहर केप टाउन और डरबन। केप टाउन है और क्या है? डरबन है। केप टाउन और डरबन। जबकि अगर आप अफ्रीका के ऊपर देखेंगे यहाँ पर, तो इसकी राजधानी प्रिटोरिया मिलेगा। इसकी राजधानी क्या मिलेगा? प्रिटोरिया मिलेगा। अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया मिलेगा, मिल गया। तो इसकी राजनीतिक राजधानी प्रिटोरिया है और आर्थिक राजधानी डरबन है। तो इसलिए कहते लो इसका तीन तीन तो राजधानी, केप टाउन, डरबन और क्या चीज़ आपका? प्रिटोरिया। तो ये आपको ये प्रिटोरिया मिल गया, लेकिन इसकी मेन राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। ये राजनीतिक राजधानी है, यहीं इसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब लोग रहते हैं। बाकी ये तो इकोनॉमिकली डेवलप है, इसलिए इसे भी राजधानी कहते हैं। ये प्रिटोरिया मिल गया आपको। ये जगह कौन सा हो गया भैया? प्रिटोरिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया के पास आपको एक खान मिलेगा जिसमें से सोना और हीरा निकलता है। हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप बताइए उस खदान का नाम क्या है? प्रिटोरिया के जस्ट पास मिलेगा, जोहान्सबर्ग के पास मिलेगा। जोहान्सबर्ग के पास एक खान मिलेगा। यहाँ पर हीरे और सोने के लिए फेमस है अफ्रीका का वो खदान, हीरे और फेमस के लिए बता रहे हैं सर। बीच में लाल लाल वाला क्या है? स्वाजीलैंड, तो अलग देश है। किम्बरले की खान, वेरी गुड। जोहान्सबर्ग और किम्बरले की खान दो बहुत फेमस है। जोहान्सबर्ग तो उसी में लिखा होगा, और किम्बरले की खान देखिए,
प्रिटोरिया के नीचे एक जोहान्सबर्ग है जो सोना और हीरा के खदान के लिए फेमस है। वहीं पर आपका किम्बर्ले की खान और जोहान्सबर्ग की खदान है। ये सोना के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ सोना चांदी बहुत ज़्यादा मात्रा में खनन करके निकाला जाता है जोहान्सबर्ग और किम्बर्ले की खदान से। आगे देखा जाता है इसमें अफ्रीका का सबसे प्रमुख नेता बताइए कौन था जिसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दिया। अफ्रीका का सबसे प्रमुख नेता, अफ्रीका का सबसे प्रमुख नेता किम्बर्ले की खान, नेल्सन मंडेला। वेरी गुड, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को क्या कहा जाता है? अफ्रीका का गांधी। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को क्या कहा जाता है? अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। अफ्रीका का गांधी कौन है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। आगे देखते हैं लोग, ये अफ्रीका महाद्वीप है सबसे छोटा, ये यहाँ पर। अब इस अफ्रीका महाद्वीप में एक और चीज़ देखेंगे तो ये लोग ये भले पीछे हैं लेकिन इनमें एक चीज़ बड़ा अच्छा है, इन्होंने अपने यहाँ एक रेल लाइन बनाई है। ये रेल लाइन जानते हैं कहाँ से जाती है? ये रेल लाइन जाती है काहिरा से, मिस्र की राजधानी काहिरा, और इसके यहाँ केप टाउन से, इसके शहर केप टाउन से। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी रेल मार्ग है जिसका नाम है केप काहिरा रेल मार्ग। सोचिए, पिछड़े होने के बावजूद भी हम ये लोग इतना लंबा रेल मार्ग लेकर जा चुके हैं, लोग इतना डेवलप है। लेकिन हम लोग क्या कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान होके रेल लाइन चली जाएगी? साला बम फोड़ देगा सब उसमें, पक्का कंफर्म फोड़ेगा सब, बम फोड़ेगा सब यहाँ पर। तो ये लोग कम से कम इतना तो रेल लाइन लेके गए लोग। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेल मार्ग है। पहला सबसे लंबा रेल मार्ग रूस में था, वो व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग तक गया था। ये दुनिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट रेल मार्ग है जो केप टाउन से लेके कहाँ तक जाता है? केप टाउन से काहिरा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? केप काहिरा रेल मार्ग। केप काहिरा रेल मार्ग ये अफ्रीका और मिस्र को, इतने देशों को जोड़ता है। तो इन लोगों ने एक काम अच्छा किया है यहाँ पर। अब इस अफ्रीका देश जो दिख रहा है दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में अंतर समझ में आ रहा है ना? अफ्रीका तो पूरा एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो है वो पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट है। इस महाद्वीप का जो नीचे एक देश है उस देश का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका ये हो गया यहाँ पर। ये शहर कौन सा हो गया? केप टाउन। इधर ये हो गया। अब इसके बीच में आपको दो देश मिलेंगे। एक मिलेगा लेसेथो लाल रंग का बीच में, और लेसेथो के ऊपर एक मिलेगा स्वाजीलैंड। ये दो देश है सब जो उसके बीच में ऐसा अलग देश है, लेसेथो और स्वाजीलैंड। दो छोटे छोटे देश कौन है? लेसेथो और स्वाजीलैंड। एकदम छोटा, जैसे कैसे मूंगफली समोसा में कभी कभी एगो मूंगफली का दाना आ जाता है, वैसे ही ये है आपका, ये अफ्रीका है। अफ्रीका में ये दो छोटे देश हैं, लेसेथो और स्वाजीलैंड। ये भी है स्वतंत्र देश हैं, अफ्रीका के अंग नहीं, मतलब दक्षिण अफ्रीका में नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र देश है। अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं लेकिन साउथ अफ्रीका में नहीं आते हैं। नाम क्या है इसका? लेसेथो और स्वाजीलैंड। लेसेथो और स्वाजीलैंड। हो गया? किसी को दिक्कत? लेसेथो और स्वाजीलैंड मिला यहाँ पर, लेसेथो और स्वाजीलैंड। यहाँ पर ये स्वाजीलैंड है, ये लेसेथो है। आराम से ये लोग जिंदगी बिताते हैं स्वाजीलैंड और लेसेथो वाले। अगर ये एशिया में रहता ना और ये सब वाला तो इसमें मारधार हो गया रहता अभी तक, हमारा है तुम हमारा है यहाँ पर। तो ये कंट्री कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा करके डेवलप नहीं कर पाते हैं। आगे देखें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए तो ये हो गया आपका कौन सा जगह? स्वाजीलैंड हो गया। ये स्वाजीलैंड और ये साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ये भारत से इसका काफ़ी अच्छा संबंध है, साउथ अफ्रीका डेवलप है। उसके ऊपर एक देश मिलेगा जिसका नाम है मोजाम्बिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस मोजाम्बिक के नाम पर दो चीज़ें हैं, एक समुंदर है और एक जलधारा है। मोजाम्बिक सबको मिल गया? फटाफट देखिए जल्दी। मोजाम्बिक अफ्रीका के जस्ट ऊपर में पतला सा देश होगा, लंबा चौड़ा इस तरह से। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक मिल गया?
कौन सा जगह है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक मिला। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मोजाम्बिक के ठीक सामने आपको मिलेगा मेडागास्कर। भारत पहले यहीं पे था, मेडागास्कर के पास, यहीं से टूटकर भारत ऊपर गया है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर पहले आपस में सटे थे सब। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, अभी भी समझ में आ जाएगा कि दोनों एक वक्त था जब सटे थे सब। मोजाम्बिक और मेडागास्कर और भारत तीनों एक में सटे थे सब। अभी भारत को बाद में लाएंगे, पहले यहाँ आप देख लीजिए। ये अगर नक्शा के हिसाब से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये वाला जो उठा वाला एरिया है, अगर इसको नीचे ले आके धंसाएंगे तो इसमें आके धंस जाएगा। ये ले आके धंसा दे क्या? रुकिए, ले आके धंसा ही देते हैं इसको। ये कैसे भाग गया उल्टा सीधा जी। चलिए देखिए, आप अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे ना इसको, तो ये हल्का सा इस साइड में है, ये इधर से। अगर आप इसको इसमें फिट करिएगा ना तो एकदम आराम से फिट हो जाएगा। देखिए फिट हो गया। यहाँ पे ये यहाँ पे था, टूट टूट के धीरे 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 यहाँ पे क्या हुआ, अलग हुआ है मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और यहीं से भारत भी टूट के ऊपर गया। अभी अफ्रीका में यहाँ एक और चीज टूट रहा है, वो अलग अभी बताएंगे आपको। ये बीच में जो समुंदर है, इस समुंदर को बोला जाता है चैनल। समुद्र के बीच के चौड़ा रास्ता को क्या कहेंगे? चैनल कहेंगे। एक आदमी कह रहे हैं सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। डायरेक्ट यहाँ आ गए हैं, प्रीवियस को कंप्लीट कर लीजिए तब समझ में आएगा आपको। डायरेक्ट यहाँ आ गए इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। एडमिशन को क्लोज कर दीजिए, अभी इसको रोक के मैप में एडमिशन तुरंत क्लोज कीजिए। वरना ये सब वो समझ में नहीं आएगा, हल्ला करेगा सब। अभी एकदम जस्ट देखिए, ये जो चैनल है, इस चैनल को क्या कहते हैं? मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच के समुद्र के चौड़ा रास्ता को हम चैनल कहते हैं। किसी भी दो देशों के बीच के चौड़ा रास्ता को चैनल कहेंगे और पतला रास्ता को जल संधि कहते हैं। जैसे जिब्राल्टर जल संधि, मोजाम्बिक चैनल। ये क्या है? चौड़ा है। देखिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो पिछला क्लास आप छोड़ दिए हैं, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नक्शा में कुछ ऐसा चीज़ है जो समझ में ना आए आप लोग को। यहाँ पे देखिए, ये चैनल है मोजाम्बिक चैनल। अब हम लोग आते हैं मोजाम्बिक नाम के देश पर। मोजाम्बिक ये जो देश है, ये समुद्र के किनारे स्थित है। मोजाम्बिक जो देश है वो किसके किनारे स्थित है? समुद्र के किनारे स्थित है। इस मोजाम्बिक है, ये मोजाम्बिक है और ये मेडागास्कर है। पहले ये दोनों किस में थे सर? एक में। ये टूट कर क्या हो गए सर? अलग हो गए सर। मोजाम्बिक और मेडागास्कर दोनों टूटकर अलग हो गए सब। मेडागास्कर जो है, इस मेडागास्कर के बगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मॉरिशस। मेडागास्कर के बगल में आप देखिए एक कंट्री मिलेगा मॉरिशस। नक्शा खोलिए एटलस। आप लोग जितने लोग एटलस नहीं लिए हैं, ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लेंगे हम। ऑक्सफोर्ड का ये एटलस, ऑक्सफोर्ड का ये जरूर रखेंगे अपने पास यहाँ पर। तो ये वाला जगह कौन सा हो गया भैया? ये मॉरिशस। फटाफट देखिए, मॉरिशस मिल गया। मॉरिशस, मॉरिशस में आज भी भारत के बहुत सारे लोग बसे हुए, अंग्रेज यहाँ ले गए थे। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस में आज भी तमिल और भोजपुरी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। तो ये पोर्ट लुइस है। क्या हो गया? स्ट्रीमिंग कैसे रुक गया? आ गया? कैसे स्ट्रीमिंग रुक गया था? आया कि नहीं आया? आ गया। देखिए, वो थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट कर गया था। सब लोग देखिए फटाफट, बफरिंग कर, थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट किया था यहाँ पर। आप लोग भी ना एक के सर्वर पे सारा लोड डाल देते हैं। ये मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के आगे मेडागास्कर और मेडागास्कर के आगे मिलेगा आपको कौन सा जगह? मॉरिशस। मॉरिशस का भारत से बहुत अच्छा संबंध है। उसके नीचे मिलेगा रियूनियन द्वीप। रियूनियन द्वीप आप देख के बताइए किस देश का अधिकार है इस पर? तो रियूनियन द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। रियूनियन द्वीप पर किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है। रियूनियन द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। और फ्रांस की यहाँ पर नौसेना रहती है। फ्रांस की क्या रहती है? नौसेना। तो याद रखेंगे हिंद महासागर में इस रियूनियन द्वीप पर, यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था कि फ्रांस की नौसैनिक अड्डा रियूनियन किस महासागर में है? तो वो इंडियन ओशियन में आता है। जस्ट इंडिया इसके ऊपर है, इंडियन ओशियन में आता है। इंडिया देख लीजिए,
देखिए आप अफ्रीका को देखेंगे तो यही ना है आपका मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक है, ये क्या जगह है? ये है आपका मोजाम्बिक, और ये जगह है जो मेडागास्कर। मोजाम्बिक के बगल में ये कौन सा है? मेडागास्कर। मोजाम्बिक और मेडागास्कर, इस मेडागास्कर के बगल में ये जो देश है इसका नाम क्या है? मॉरिशस। और यहाँ पर रियूनियन द्वीप है, इस रियूनियन द्वीप पर आज भी किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है। बताइए, यहाँ पर आपको पढ़ा दिए थे जब एशिया पढ़ा रहे थे, तो ये द्वीप का नाम बताइए जहाँ ब्रिटेन और अमेरिका की नौसेना रहती है। इस द्वीप का नाम बताइए फटाफट। ये जो ब्लैक कलर से बना दिए हैं ब्लू कलर से, इसको बताइए ये कौन सा द्वीप है? आइलैंड का नाम बताइए, हम पढ़ा दिए इस पे। इस आइलैंड का नाम फटाफट बताइए। जो नीचे देखिए, डीगो गार्सिया, वेरी गुड। दीपक, शिव सागर, अमित, अननोन, कौन आदमी है अननोन करके? डीगो गार्सिया है। डीगो गार्सिया पर आज भी ब्रिटेन का कब्जा है। किसका कब्जा है? ब्रिटेन का। और इस पर ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की नौसेना रहती है। कब्जा भले ब्रिटेन का है लेकिन दोनों की नौसेना रहती है। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? भारत पहले कहाँ था? यहीं पे था, भूमध्य, यहाँ पर स्थित था भारत, इस तरह से यहाँ पर। और धीरे धीरे भारत उठ के यहाँ से यहाँ गया है, ऐसे ऐसे घसका है। कई करोड़ साल लगा है घसकते में, तब हम लोग यहाँ आए हैं। अगर हम लोग चाइना रहते तो चाइना कहता है कि मेडागास्कर मेरा है। चाइना क्या कहता? कि मेडागास्कर मेरा है। समझ में गया? मेडागास्कर को कह देता है कि मेडागास्कर भैया, ये मेडागास्कर मेरा है। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये हो गया आपका ये जगह कौन सा हो गया? मेडागास्कर। और ये हो गया मोजाम्बिक। मोजाम्बिक और मेडागास्कर जब समझ गए तब आते हैं ये मेडागास्कर, ये मोजाम्बिक, ये मॉरिशस, ये रियूनियन। अब इस मेडागास्कर के ऊपर आप एक कंट्री देखेंगे छोटा सा, जिसका नाम है मलावी। इस छोटा सा देश मिलेगा पतला सा, जिसका नाम है मलावी। छोटा सा देश है जिसका नाम है मलावी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा झील है, उस झील का नाम बताना होगा आपको। मलावी एक देश है, इस देश के पास एक झील मिलेगा आपको। ये देश देखिए मलावी। एक्चुअली अफ्रीका में ज़्यादा कंट्री डेवलप नहीं है, इसलिए इसके बारे में आपको आइडिया ज़्यादा नहीं होगा। ये पतला सा देश है मलावी। मलावी में एक झील, एक लेक मिलेगा, उस झील का नाम बताना है आपको। विक्टोरिया झील गलत है, न्यासा झील, वेरी गुड। न्यासा झील है बाबू, वेरी गुड। उसी झील को कहते हैं मलावी झील। न्यासा झील या मलावी झील, न्यासा झील या मलावी झील। ये जो झील है, इस झील का नाम क्या है? मलावी या न्यासा। तो इसी कंट्री के नाम पर पड़ा हुआ है, मलावी या न्यासा। उसके ऊपर आपको तंजानिया नामक देश मिलेगा। इस तंजानिया देश की सबसे बड़ी विशेषता है, तंजानिया देश मिलेगा, देखिए उसके ऊपर ये देश देखिए, तंजानिया मिलेगा आपको। तंजानिया, इसकी दो तीन विशेषता बहुत फेमस है। इसमें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी में पूछा है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एक बार तंजानिया से क्वेश्चन नहीं पूछा है। सबको पहले तंजानिया मिला कि नहीं मिला भाई? तंजानिया देश है। तंजानिया की राजधानी बताइए क्या है? तंजानिया की राजधानी फटाफट देखिए, तंजानिया की राजधानी बताइए। डोडोमा, वेरी गुड। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, डोडोमा। लेकिन इसकी जो राजधानी है तंजानिया की, वो डोडोमा में ना वहाँ का राष्ट्रपति रहता है, ना प्रधानमंत्री रहता है, कोई रहता है डोडोमा में। इसकी ज़्यादातर लोग दार ए सलाम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दार ए सलाम। तो इस दार ए सलाम, इसके समुंदर के किनारे एक शहर है दार ए सलाम। हालांकि इसकी राजधानी डोडोमा है, लेकिन इसकी वास्तविक राजधानी दार ए सलाम है। तो इसकी दोनों राजधानी याद रखिएगा, दार ए सलाम और डोडोमा। दार ए सलाम और डोडोमा राजधानी याद रखेंगे दोनों, दार ए सलाम और डोडोमा। डोडोमा अंदर है, दार ए सलाम बाहर है। बाहर है दार ए सलाम समुंदर के किनारे। दार ए सलाम जो समुंदर के किनारे है, उसके ऊपर आपको दो आइलैंड दिखेगा। जंजीबार आइलैंड, देखिए दार ए सलाम जहाँ लिखा है ना, उसके ऊपर लिखेगा जंजीबार आइलैंड। जंजीबार आइलैंड, फटाफट बताएंगे। जंजीबार,
जंजीबार आइलैंड। कितने लोग बता सकते हैं ये जंजीबार आइलैंड किस लिए फेमस है? तंजानिया का जंजीबार आइलैंड किस लिए फेमस है? समुंदर के किनारे होगा ऊपर। वेरी गुड, लौंग के लिए फेमस है। लौंग के लिए, लौंग होता है ना लौंग लौंग को सीबीएसई वाला पता नहीं क्या बोलता है। लौंग देखे वहाँ क्लाउड क्लब बोलता है सर। अरे सीबीएसई वालन का अगले नखड़ा रहता है, अलग अलग नाम रख ले सब चीज का। अंगूर को ग्रेप्स बोलेगा सब, ऐसे लौंग होता है इस टाइप का, देखे होंगे ना लौंग होता है। इसके ऊपर इस तरह से इसका लौंग का फूल होता है, इस तरह से मसाला में डाला जाता है। लौंग नहीं देखे है? लौंग ऐसे मसाला में डाला जाता है। कोई जादूगर के पास जाएगा ना, सोखा के पास चाहे मौलाना साहब के पास चाहे किसी के पास, तो भूत उतारने के लिए लौंग मांगता है और कहता है कि लौंग का ये फूल होना चाहिए। लौंग का क्या होना चाहिए? फूल होना चाहिए। एकरा ऊपर क्या लग गया है? नजर लग गया है। नजर लग गया, नजरिया दिए छछुंदर ऐसा शकल रहेगा, नजरिया दिए। जानबूझ के ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। चाहे वो सोखा हो, ओझा हो, मौलाना साहब हो, या कोई भूत उझारने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, आपको बातों में उलझाता है। कहेगा सफेद मुर्गी का अंडा चाहिए। रे सचुरा चुनाई तूने, सफेद मुर्गी के अंडा में कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम फास्फेट आएगा क्या? सफेद मुर्गी का अंडा चाहिए, चौराहे की मिट्टी चाहिए, झाड़ू का तिनका चाहिए, जो आदमी नजर लगाया है उसके पैर के नीचे की मिट्टी चाहिए, लाल कपड़ा चाहिए, पीला सरसों चाहिए, फूल वाला लौंग चाहिए, और उसको ऐसे ऐसे करके दुका करेगा, जरो सारा उतर जाएगा। इससे कुछ नहीं होता है यार, समझ आ गया कि नहीं आ गया? लौंग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लौंग के लिए। जंजीबार आइलैंड लौंग के लिए फेमस है। आगे बढ़े। ये सब टोटका होता है, इससे कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे बाबा रहमानी, हम मंत्र देंगे आपका प्रेम बिछाड़ने ना देंगे, सब फालतू है। आगे देखिए, दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई जंजीबार की लड़ाई थी। ये महज 38 मिनट में ख़त्म हो गई थी। ब्रिटेन ने जंजीबार पर कब्जा कर लिया था और यहाँ के सारे लौंग को लेके जाता था, तो तंजानिया ने उस पर हमला किया और उससे वापस ले लिया। 38 मिनट में ब्रिटेन की नौसेना धो दी तंजानिया को, खत्म हो गया कहानी। अभी वर्तमान में इस पर तंजानिया का ही अधिकार है। किसका है? तंजानिया का। तो ये याद रखिएगा, इसकी राजधानी डोडोमा है, लेकिन अभी वास्तविक राजधानी दार ए सलाम है। जंजीबार आइलैंड जो है, जंजीबार आइलैंड, वो यहाँ का किस लिए फेमस है? लौंग के लिए। दुनिया का पहला महिला बैंक किसने बनाया था? ऐसा बैंक जिसमें केवल महिलाओं का ही खाता खुल सकता है। ऐसा बैंक जिसमें महिलाओं का ही खाता खुल सकता है, महिला बैंक। फर्स्ट महिला बैंक किसने बनाया? तंजानिया ने बनाया था। बाबू ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, पीसीएस क्वेश्चन में। फर्स्ट महिला बैंक किसने बनाया था? तंजानिया ने। हो गया, तंजानिया ने बनाया था बाबू। वहां पर एक और द्वीप मिलेगा, पोम्बा द्वीप। आप अगर वहां देखेंगे जंजीबार द्वीप के पास, तो वो एक और द्वीप मिलेगा, पोम्बा द्वीप। दोनों लौंग के लिए फेमस है, लेकिन ज्यादा फेमस कौन सा है भैया? ज्यादा फेमस है जंजीबार आइलैंड। पहला महिला बैंक किसने बनाया? तंजानिया ने बनाया था। तंजानिया ने दुनिया का पहला महिला बैंक बनाया। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान बनाया, फिर भारत ने बनाया। भारत का महिला बैंक सक्सेस नहीं हुआ। जब मनमोहन सिंह थे 2013 में, तो उन्होंने खुलवाया था महिला बैंक महाराष्ट्र में, लेकिन हमारे यहाँ महिला बैंक सक्सेस नहीं हुआ। रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ महिलाओं को काम करने कोई देता नहीं है। गांव की परंपरा आज भी है कि अगर कोई महिला काम करती है तो लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं। और महिलाओं में एक चीज़ है कि इनकी सैलरी ज़्यादा रहती नहीं है, तो ज़्यादातर घर की महिलाएं जो होती हैं वो पैसा बैंक में नहीं रखती हैं। वो क्या करती हैं ना, अलमारी पे से पेपर बिछाती हैं और पेपरवा के नीचे पैसा रख देती हैं। चाहे बक्सा रहता है ना, बक्सा के नीचे प्लास्टिक या कुछ चादर उधर बिछा के, अखबार वगैरह, उसके नीचे सब पैसा रख देती हैं सब। और वही उनका महिलाओं का बैंक है, बक्सा बैंक। महिला बैंक नहीं, बक्सा बैंक। महिलाएं सब मोदी जी को बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। जानते हैं कब? 2016 में। मोदी जी 2016 में नोटें बदल दी हैं। 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा। तो जिसके हस्बैंड थे कहना है 500 का नोटे कहाँ है, सब बदल दिए।
अब महिला सब क्या कहे, सब बेचारी महिला सब धीरे धीरे बक्सा में से निकाल के देती थी, लीजिए ना जी फिट करा दीजिए। उसके बाद से कोई महिला अगर कहती है अपने पति से कि पैसा खत्म हो गया, तो नोटबंदी के बाद कोई पुरुष अब महिला पे बिलीव नहीं करता है कि पैसा खत्म हो गया, क्योंकि हर पुरुष को पता है कि महिला अब बक्सा के नीचे, तकिया के नीचे, मतलब चादर उदर के नीचे तहिया के रख ले है। अब मोदी जी को सब बोलती है, सब महिला सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक तो हमारे मोहल्ला में एगो लड़का लड़की थे, सब ब्याह करके भाग गया सब। हम लोग जो मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे ना 10th का, तो उसका भी सेंटर उधरे पड़ा था। उसे चुरा एग्जामे के बीचों के पटा लिया, और बात तो बड़ी लंबा चला उसका। मैट्रिक उट्रिक में थे सब, तो जो बड़ा हुआ ग्रेजुएशन वगैरह में आया ना, तो उसको लेके भाग गया। 6 नवंबर को लेके भागा था, कानपुर पहुंचते पहुंचते 8 नवंबर हो गया उसको। मोदी जी नोटों में बदल दिए, सब 500 का नोट लेके भागा था बेचारा, सब वापस आया, सब पकड़ा गया। नोट कहाँ बदलोगे भाई साहब, बहुत बोलता है सब मोदी जी को। बेचारा मोदी जी की वजह से सक्सेस नहीं हो पाया सब भागने में, नोट बदल दिए थे। समझ आ रहा है ना? तो महिला बैंक भारत में सक्सेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत में महिलाएं जो है पैसा बहुत कम रखती हैं, बैंक में बहुत कम रखती हैं। इस वजह से भारत में महिला बैंक सक्सेस नहीं हो पाया था। और पुरुष तो महिलाओं पे भरोसा ही नहीं करता। सीबीएसई वाली 2-4 गो होती है, सब खाता होता खुलवा लेंगी सब, बाकी तो ये सब अपने यहाँ रखे रहते हैं सब। आगे देखिए, अगला देखते हैं लोग। सीबीएसई वाला कब घुसिया रहता है हमारे ऊपर, पता नहीं क्या है। हम सीबीएसई वालों को कितना मानते हैं। तंजानिया मिल गया। तंजानिया में एक बहुत बड़ा पर्वत है, उस पहाड़ का नाम कितने लोग बता सकते हैं? तंजानिया में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम कितने लोग बता सकते हैं? तंजानिया में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम बताइए। किलिमंजारो। किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, वेरी गुड। तंजानिया में है किलिमंजारो, वेरी गुड। किलिमंजारो, किसी को कोई दिक्कत है किलिमंजारो तंजानिया में? तंजानिया या किलिमंजारो में कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। तंजानिया के ठीक आगे समुंदर में देखिए, हचाक से समुंदर में उतरिए, एकदम हचाक से समुंदर में उतरिए तंजानिया से, आपको एगो देश मिलेगा सेशेल्स, राजधानी है विक्टोरिया। हचाक से एक तो देश मिलेगा सेशेल्स, राजधानी है विक्टोरिया, राजधानी है विक्टोरिया। विक्टोरिया मिल गया। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। हो गया। यहाँ एक तो रेड लाइन मिलेगा, अभी बताएंगे, वो आगे की ओर ऐसे रेड लाइन सीढ़ी बनाया होगा ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बाद में बताएंगे, पहले उधर यहाँ चलने दीजिए ना। सेशेल्स मिल गया। सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। यहाँ पर एक देश, एक जगह है जिसका नाम है एजम्पशन आइलैंड। एजम्पशन आइलैंड, एजम्पशन आइलैंड। इस एजम्पशन आइलैंड पर भारतीय नेवी ने अपना अड्डा ले रखा है। मोदी जी जब गए थे ना, तो इस पर समझौता करके आए थे एजम्पशन आइलैंड के लिए। बहुत अच्छा है एजम्पशन आइलैंड पे, हमारी भी नेवी रहेगी एजम्पशन आइलैंड पर। तो याद रखिएगा, सेशेल्स देश की राजधानी विक्टोरिया है, वहाँ भारत की नेवी ने एक अपना सैन्य अड्डा ले रखा है जिसका नाम है एजम्पशन आइलैंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, तो एजम्पशन आइलैंड है यहाँ पर। तो इस सेना में थोड़ा अच्छा काम हो रहा है, मोदी जी थोड़ा सा सेना पे ध्यान देते हैं। दुए को चीज़ पे तो ध्यान नहीं देते हैं, एगो विदेश नीति, एगो सेना, बस। तो कोरोना आ गया ना, तो अब तक कितना विदेश भाग आए रहते मोदी जी। अर्थव्यवस्था पे ध्यान ना देते, दे दिए एगो निर्मला सीतारमन को, मतलब ही नहीं है। कोई पूछता है प्याज महंगा, हम नहीं खाते। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दें। तो इस नौसेना वगैरह बहुत डेवलप कर रहा है। हमारी देश की भी इकोनॉमी छोड़ के हर चीज़ में डेवलप हो रहा है। आगे देखिए, एजम्पशन द्वीप किसका है? सेशेल्स का है। सेशेल्स की राजधानी बताइए तो। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। अब आप अपने नक्शा में देखिएगा, तो यहाँ एगो सीढ़ी दिखेगा आपको, इस तरह से दिख रहा है सीढ़ी। सब लोग देखिए, इस तरह से सीढ़ी टाइप का दिखेगा, इस तरह से। मिला कि नहीं मिला नक्शा में? इधर मिल गया।
बफरिंग होने लगा जी। नहीं, विक्टोरिया लिख रहा है, हमको लगा बफरिंग लिख रहा है। मिला? अफ्रीका में नहीं मिला जी। ऐसे टाइप का सीढ़ी टाइप का होगा, लाल लाल। मिल गया बाबू? देखिए बाबू, ये बहुत ही खतरनाक घटना है। जिस तरह से ये मेडागास्कर इसमें सटा था, धीरे धीरे टूटना हो गया, टूट के अलग हो गया ना, वैसे ही ये पूरा हिस्सा टूट के अलग हो रहा है। बीच में गैप हो गया है, और ये गैप की चौड़ाई एक नदी की चौड़ाई के बराबर हो गई। यानी वहां पे सब सही था, लोग खेती करते थे। पता चला दादाजी खेती करते थे, हाई खेत में है यहाँ, दादाजी खेती करते थे। आज ये खेतवा टूट गया है, और आधा इन्ने आधा इधर। अब इस खेत से उस खेत में नहीं जा पाते हैं, पानी नहीं भरा है, लेकिन धीरे धीरे जमीन अब कट रहा है। अब आदमी को गड्ढा में उतरना पड़ता है, बहुत गड्ढा हो गया, और धीरे 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 अब उस गड्ढा में पानी भरेगा, और ये एरिया अलग होते जाएगा, और अफ्रीका कट के यहाँ आ जाएगा। अफ्रीका क्या हो जाएगा? कट के यहाँ आ जाएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा महाद्वीप अब टूट कर अलग होने वाला है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप कट के अलग हो जाएगा। जिस तरह से मेडागास्कर समुंदर के बीच में आ गया ना, जिस तरह से भारत यहाँ चला है ना, वैसे ये भी घसकेगा, यहाँ आएगा। और एक वक्त आएगा जब ये पूरा रिफ्ट वैली, जिसे हम पूर्वी भ्रंश घाटी कहते हैं, ईस्ट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका कहते हैं, रिफ्ट मतलब होता है धंस जाना, वो यहाँ धीरे धीरे खसक रहा है। भगवान करे आके सट जाए भारत में, है जो आके कोनवा ही ऐसे वाला जो कोनवा है ना, गुजरात वाला हई कोनवा में आके हचाक से घुस जाए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन तब तक हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। अरे हम तो मनाते हैं कि मार यहाँ से कट के आया, ढकेले यहाँ भारत को, इतना तेज ढकेले कि हिमालय वो पार उलट जाए, चाइना के ऊपर चपा के मर जाए सब। इति इति तो होता ही ऐसे जापान वाला सब। सोचो, हमको ये समझ में नहीं है तो सुतल है कि जागल है, ये नखिया होता है ऐसा। हाँ, अजीब अजीब होता है सब वहाँ पे। और खाना में तो कुछ खा जाता है सब। कोरोना अगर बड़ा रहेगा तो उसको भी खा जाएगा सब, कछुआ खा जाएगा, सांप खा जाएगा, मगरमच्छ खा जाते थे सब, कुत्ता को जिंदा जला के खा जाएगा सब, सांप खा जाएगा सब। मत पूछो, चमगादड़ खिला भी ना का जरूरत था, चमगादड़ के चक्कर में कोरोना हो गया। अरे यार, खाने वाला चीज खाओ। हो गया, आगे बढ़े। ये अफ्रीका लाल लाल डॉट 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 मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, नया नया लड़कों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। एक्चुअली आप अफ्रीका पढ़ा दिए हैं, एशिया पढ़ा दिए हैं, छूट गया है। तो हम एप्लीकेशन में ज्योग्राफी बोले थे कि अलाउ करने के लिए कि ज्योग्राफी में एडमिशन नक्शा का, इस वजह से थोड़ा नया वालों को दिक्कत हो रहा होगा। खैर, प्रीवियस क्लासेज हैं आपके पास, आप उसमें देख लीजिए। ये तो समझ में आ गया तंजानिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तंजानिया के ऊपर एक झील है, देखिए विक्टोरिया झील, बहुत बड़ा झील है। कौन झील है? विक्टोरिया झील, बहुत बड़ा झील है। झील विक्टोरिया झील बहुत बड़ा झील है। विक्टोरिया झील 3 देशों के सीमा पर है, तंजानिया, केनिया, युगांडा। तंजानिया, केनिया, युगांडा, इन तीनों के सीमा पर एक देश है। आप देखिए उस देश का नाम क्या है, उस झील का नाम क्या है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी। नील नदी। विक्टोरिया झील कितने देशों पे? 3 देशों के साथ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बबुआ, यूपीएससी में पूछा था क्वेश्चन 2017 की 18 डेट नहीं याद हमको, लेकिन उसमें पूछा था, 4 ऑप्शन दिया था कि विक्टोरिया झील की सीमा अफ्रीका के कौन से देश के साथ नहीं लगती है। एक था आपका तंजानिया, युगांडा, केनिया, सोमालिया। सोमालिया के साथ नहीं लगती है, सोमालिया इधर है। सोमालिया बहुत चोर देश है, कुछ चीज चुरा लेता है, जहाजें चुरा लेते हैं, पानी वाली जहाज, बंदूक लेके चढ़ जाते हैं उस पर, ले आप पैसा ले, किडनैपिंग कर लिया। इन लोग को सजा नहीं देना चाहिए, जिंदा जला देना चाहिए। सजा ऐसा दीजिए ना, मौत डर जाए। सजा इस तरह से हो कि यमराज डर जाए, और इमरजेंसी में डायरेक्ट कॉलिंग करे भगवान को, ये भगवान बहुत बुरा मारे हैं, सो इसको हम नहीं ले आ पाएंगे। ऐसी सजा दो कि यमराज डर जाए। उनका भैंसा जो होता है ना, यमराज भैंसा पे रहते हैं ना, किसान पे, भैंसा पे, यमराज पे, इतना बुरा मारिए ना कि भैंसा डर के भाग जाए। भैंसा भाग जाएगा, यमराज लेके कैसे जाएंगे? एकदम बुरा सजा दीजिए, वरना ये सब लूट लाट के खत्म कर देगा।
ले एगो पगलवा पूछ रहा है कि सर अफ्रीका का जितना देश है वो सब सीधा क्यों है? अरे बकलोलवा कल बताए थे, मरुस्थल के बीच में जो भी बाउंड्री खींची गई वो सीधा खींच दिया गया। हो गया, वेरी गुड, ये देश मिल गया सब। अब चलिए अब आपको बताते हैं इसके बारे में। ये देश जो है ना, ऊपर में आपको इसके ऊपर जस्ट मिलेगा युगांडा। युगांडा की राजधानी है कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी कंपाला। हिरन की प्रजाति भी एक होती है कंपाला, छोटे साइज की हिरन होते हैं, उनकी सींग लंबी होती है। देखिए यहाँ एक देश है इजराइल। इजराइल के कुछ लोग जो थे वो फ्रांस में थे, तो फ्रांस से एक जहाज उड़ी ना, तो आतंकवादियों ने उसे हाईजैक करके कहाँ लेके चले आए? से युगांडा लेके चले आए। और इजराइल से कहा कि ए इजराइल, इजराइल हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, अगर तुम अपने लोगों को जिंदा देखना चाहते हो, अगर अपने लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे आतंकवादी भाइयों को रिहा करो। तो इजराइल ने कहता है तुम्हारे आतंकवादी भाइयों को रिहा करो, क्योंकि इजराइल ने इनके आतंकवादी भाइयों को 70 हूरों के पास पहुंचा दिया था। वो लोग 70 हूर में बिजी हो गए थे, इसलिए वो तो नहीं आ सकते थे। अब इजराइल क्या करे? तो इन आतंकवादियों के लिए उन्होंने क्या भेजा? कमांडो भेजा। और ये कमांडो जहाज लेकर उतर गए कहां पर? युगांडा में। और युगांडा में जहाज लेकर उतरे, वही जहाज लेकर उतरे जो युगांडा के राष्ट्रपति की जहाज थी। उन लोग को लगा कि राष्ट्रपति उतर रहा है उनका, और उतरते धन 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 भून दिया वहां पर। और यहाँ जितने आतंकवादी थे सारे आतंकवादियों को मार दिया। और आतंकवाद वहां पे जितने देश जहाज वगैरह रखे थे सबको मार और के निकल दिए से वहां पे। और इसका नेतृत्व कर रहे थे ना बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री, उनके भाई। वो वहां पे पीठ में गोली लग गई थी, लेकिन फिर भी भागे। इजराइल पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। केवल एक कमांडो की मौत हो गई थी, सपाट कर दिया सारे लोगों को वहां पर। इतना खतरनाक है इजराइल। ये लोग कहते हैं हम इजराइल को मिटा देंगे, इजराइल को मिटा देंगे। हद है भाई साहब। अब हम कहें कि हम व्हाइट हाउस उड़ा देंगे, इससे व्हाइट हाउस हम कहाँ जाए? अच्छा हाल है यार। सपने देखना गलत बात नहीं होती है, लेकिन औकात से बड़ा सपना देखना अच्छी बात नहीं होती है यार। अब हम कहें कि हाथी हमसे नहीं लड़ पाएगी, यार बहुत बड़ा का हम टीचर है, हाथी से लड़ जाएंगे। भाई तुम रहो ना यहाँ पे, बकरी काट लोगे, सही है, ये सब ठीक है। अच्छा इजराइल को मारेगा यहाँ पर, अजब हाल है। आगे बढ़े, युगांडा मिल गया। युगांडा की राजधानी क्या रहेगी? कंपाला। युगांडा की राजधानी बोलिए? कंपाला। मोसाद का ये ऑपरेशन था यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस पर यूट्यूब पर एक वीडियो बना देंगे, यूट्यूब पे बनाएंगे तो उसमें एनिमेशन वगैरह सब ठूस ठास देंगे इसमें, समझ में आ गया? इसी पर तो ये हो गया युगांडा, किसी को दिक्कत नहीं। युगांडा के नीचे ये बगल में है केनिया। केनिया के लोग एकदम मंगरैला की तरह काला होते हैं, हमसे भी काला होता है, एकदम भयानक भयानक मंगरैला तरह होता है सर, वहां पे काला एकदम ब्लैक होल। केनिया, केनिया की राजधानी बताएंगे। केनिया की राजधानी नैरोबी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? नैरोबी में है। कहाँ पर है? नैरोबी में है। केनिया का सबसे बड़ा शहर क्या नाम क्या है? मोम्बासा, समुंदर के किनारे है। दो शहर केनिया में फेमस है, एक है आपका नैरोबी और एक है आपका मोम्बासा। नैरोबी और मोम्बासा। केनिया एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं बेसिकली। किस लिए? यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए। यहाँ पर ना जो टूरिस्ट होता है ना, आपको जीप में बैठा देगा, शेर वर आपके बगल से गुजरेंगे सब। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए यहाँ पे बहुत फेमस जगह है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जगह कौन सा हो गया? मोम्बासा। ये कौन सा? केनिया की राजधानी नैरोबी और उसका सबसे बड़ा शहर मोम्बासा। हो गया? नहीं हुआ जी? 70 हूर काम, अरे बाढ़ में जाए ससुराल। आतंकवादी सबको से पूछिए, हमको क्या पता कहाँ जाता है सब सब यहाँ पे। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये झील कौन सा है? तो पूछा है 70 हूर कहाँ थी सब। यहाँ देखिए ये झील जो है ये वाला एरिया है। यहाँ पर ये एरिया, इस एरिया में
आपको मिलेगा यहाँ पे विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के नीचे दो गो देश मिलेंगे सब, एक का नाम है रवांडा, एक का नाम है बुरुंडी। एक का नाम है रवांडा, एक का नाम है बुरुंडी। रवांडा और बुरुंडी दो ठो देश मिलेगा तंजानिया, विक्टोरिया झील के नीचे रवांडा और बुरुंडी दो देश मिलेगा। ये आपस में लड़ गए थे सब देश वाले, रवांडा और बुरुंडी, और इसको हम लोग कहते हैं रवांडा नरसंहार। इसमें एक देश की जनता दूसरे देश की जनता में घुस के काटा कुटी की थी, कई लाख लोग कटा गए थे, कितने बच्चे मारे गए थे, छोटे छोटे बच्चों को लोगों ने काट दिया था रवांडा और बुरुंडी में। जिस घटना को हम लोग बुरुंडी रवांडा नरसंहार कहते हैं, तो ये रवांडा और बुरुंडी है। इन लोगों को पता नहीं क्या चाहिए। देखो भाई, अशिक्षितता इतना बेकार चीज है ना। अगर कोई गुस्सा करता है, जिसके अंदर देखिए ना भैया गुस्सा, कैसे गुस्सा लिखा था, ऐसे गुस्सा, गुस्सा दुनिया में सबसे खराब चीज होता है गुस्सा, क्योंकि गुस्सा ही अहंकार को जन्म देता है। जब तक आप में गुस्सा नहीं आएगा ना, तब तक आप में अहंकार ही नहीं आएगा। मान लीजिए हमको गुस्सा नहीं आ रहा है, हम खड़े खड़े कहेंगे क्या कर लेगा तुम मेरा, ऐसे नहीं, पहले गुस्सा होंगे, है ऐसा बोला। तो आप अपने जीवन में केवल ये सोचिएगा कि हमें गुस्सा नहीं होना है। और गुस्सा कौन नहीं होता है? पढ़ा लिखा इंसान गुस्सा नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि इन सब का स्टैंडर्ड बड़ी खराब होता है। या फिर तो आप पढ़ाई लिखाई ध्यान दीजिए, गुस्सा उस्सा मत कीजिएगा। अगर गुस्सा करेंगे आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया आप लोग को? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सबसे उम्मीद करते हैं आप लोग गृह युद्ध ना करेंगे, मतलब भाई बहन में झगड़ा नहीं, पड़ोस वड़ोस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ में झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत चीज़ें हैं। दीपावली के समय आप सब लोग मिलजुल कर दीपावली मनाएं। और हिंदी मीडियम वाला क्या जलाएं, मतलब दिया जलाएं। हिंदी मीडियम वाला दिया कौन सा, जो कुम्हार जो दिया बनाता है ना, ये हिंदी मीडियम वाला दिया को जलाएं। और इस दिया को जलाएं और अपने खेत का सरसों तेल या जो भी है उससे जलाएं अच्छे से। भगवान अगर आपको लक्ष्मी दी है, आप घी का दिया जलाएं, लेकिन जो भी कोशिश करें कुम्हार के बने हुए दिए को ही जलाइएगा। कसम है आप सब लोग को, अगर चीन के बने हुए जो झालर मोती लगा दिया, तो लक्ष्मी जी से हम कहते हैं कि उसके घर में कभी मत आइएगा जो चीन का झालर मोती लगाए। यहाँ पर उसी के घर में लक्ष्मी आए जो भारत की मिट्टी के बने दियों को जलाए, और वो भी उसी में आएंगे क्योंकि वो भारत की मिट्टी से प्रेम करते हैं, यहाँ आएंगे। तो बाकी जिसने अगर ये झालर मोती लगा दिया, विपत घुस जाए उसके घर में। हमारे देश के सैनिकों को चीन गलवान में घुसेगा, हमारी जमीन कब्जा करेगा, हम उसकी झालर मोती लगाएंगे, ऐसा नहीं है। दीपावली आप मनाएं अपनी दिए से, रात भर जगे, जब भी दिए में तेल खत्म हो आप उसमें डाल दें। लोग झालर मोती क्यों लगाते हैं? चादर तान के सो जाते हो, जगमग जगमग जलते रहता है। अरे दीपावली साल में एक बार आता है, अच्छे से सेलिब्रेट करो। बचपन में हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे थे लोग, तो हम लोग के घर की दिया बुझ जाता था ना, तो छोटे थे लोग तो दूसरे के घर में देखते थे दिया जलाया, उसका तेल चुरा लाते थे लोग बचपन में। अब बड़ा हो गया आदमी तो सब जिंदगी कहाँ रह जाती है, बड़े होने के बाद जिंदगी जिम्मेदारी हो जाती है। अभी आप लोग का एंजॉय का उम्र है, अच्छे से दिया वगैरह जलाइए। बट ये हम लोग के समय में तो चाइनीज झालर मोती था भी नहीं, दूसरे के घर से तेल चुरा लेके चले आते, उसके दिया में से निकाल ली, कटोरा लेके जाते थे, निकाल के रख लो, या फिर अपने घर के दिए न बुझने देते थे। तो आप इसकी कोशिश कीजिए। बाकी पटाखे वगैरह थोड़ा कम ही छोड़िएगा, क्योंकि आपको पता है कोरोना वगैरह चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को भी रखना है। एक बार हम कोरोना को हरा ले, फिर दिवाली फिर धूमधाम से मनाएंगे, ठीक है। इस साल तो कोई त्यौहार ही पता न चला, सब चीज़ निकल गया, चाहे वो ईद हो, चाहे वो रामनवमी हो, या सावन का कांवरिया का मेला हो, चाहे हमारा 15 अगस्त हो, या रक्षाबंधन हो, या बकरीद हो, कुछ तो समझ में नहीं आया। तो इसी तरह से एक बार कोरोना निकल जाए, फिर सब धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, हम दोबारा दोहरा रहे हैं, आपके प्लास्टिक के जो भगवान है ना, वो भी चाइना से बन के आ रहा है। इसलिए याद रखिएगा, आपको हिंदुस्तान की मिट्टी की इज्जत करना है। हमारे पैसे से चाइना आगे जा रहा है, और वो पैसे वो पाकिस्तान को भेज देता है। आप इधर पटाखा फोड़ते हैं, उस वाला बम फोड़ देता है। इसलिए आप इस सबसे सावधान रहिएगा। समझ में आ गया? मिलेंगे अब हम लोग मंडे को। कल धनतेरस की आप लोग खरीदारी कर लीजिएगा। आप लोग जल्दी जल्दी कामयाब होइए। भगवान आप सबको करे कि आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि बहुत जल्द अगले धनतेरस को आप अपने मम्मी को, पिताजी को अपने सैलरी से ले जाएं कि चलिए मम्मी आज हम आपको अपनी सैलरी से कुछ खरीदवा देते हैं। बहुत खुश होंगे उस दिन।
दिल लगा के पढ़ाई करिए, नौकरी तो होगी ही नहीं होगी, क्योंकि नॉलेज रहेगा तो छीन के कौन लेगा नौकरी, उससे बड़ दू को नौकरी मिलेगा आदमी को, फिर सेलेक्ट करेगा कौन अच्छा है। समझ में आ गया? आप सब लोग को हैप्पी दिवाली, आप सब लोग को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली आपके जीवन में खुशियां लाए। मिलेंगे मंडे को। जय हिंद।